क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पूरा दिन निकल जाता है और आपने कुछ खास नहीं किया? क्या आप सोचते हैं कि अगर सिर्फ 1 घंटा और मिलता तो सब ठीक हो जाता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। विन योर नेक्स्ट आवर। डैनी लहर की ये किताब हमें सिखाती है कि बड़ी सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पूरा साल या महीना हो। अगर आप 1-1 घंटे को जीतना सीख जाएं, तो आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। यू डोंट हैव टू विन द होल डे, जस्ट विन द नेक्स्ट आवर। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हर घंटे को माइंडफुल और प्रोडक्टिव बनाएं, ओवरथिंकिंग और डिले को कैसे हराएं, अपनी पावरफुल रूटीन कैसे बनाएं ताकि हर दिन आपका हो जाए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक वीडियो एडिट करना है, लेकिन आप सोचते ही रह जाते हैं कि 2 घंटे लगेंगे, अभी टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ अगला 1 घंटा जीतने का सोचे तो काम शुरू हो जाएगा और वहीं से आपकी प्रोडक्टिविटी भी। एक्शनेबल एडवाइस। हर दिन सुबह एक सवाल खुद से पूछें, मैं अगला 1 घंटा कैसे बेस्ट बना सकता हूं? अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहले घंटे में करें। सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन और बेकार की सोच से खुद को दूर रखें, सिर्फ 60 मिनट के लिए। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक नया नजरिया है जो आपकी लाइफ को 1 से 1 घंटे में जीतना सिखाता है। अगर आप भी ज्यादा करना, ज्यादा बनना और ज्यादा पाना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं ये पावरफुल जर्नी। अब आप तैयार हैं ना अपने अगले घंटे को जीतने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं विन योर नेक्स्ट आवर की सबसे असरदार बातों के साथ, आसान भाषा में। चैप्टर 1, छोटे छोटे घंटों की ताकत को समझो। डैनी लहर अपनी किताब विन योर नेक्स्ट आवर की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बात से करते हैं। आपको पूरा दिन जीतने की जरूरत नहीं है, बस अगला 1 घंटा जीत लो। सोचिए, जब हम किसी काम की शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम पूरे दिन या पूरे हफ्ते की प्लानिंग में उलझ जाते हैं। नतीजा, हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। पर डैनी कहते हैं कि अगर हम सिर्फ 1 घंटे पर ध्यान लगाएं, तो वही छोटा सा घंटा एक बड़ी जीत की शुरुआत हो सकता है। डे टू डे एग्जाम्पल। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज तो बहुत कुछ करना है, पर जैसे ही कामों की लिस्ट लंबी दिखती है, आपका मन भारी हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, और दिन यूं ही निकल जाता है। अब यही सीन इमेजिन कीजिए, लेकिन इस बार आपने सिर्फ अगले 1 घंटे पर फोकस किया। सुबह उठे और ठान लिया, मैं अगला 1 घंटा सिर्फ एक्सरसाइज करूंगा या पढ़ाई करूंगा। बस इस माइंडसेट से आप शुरुआत कर देंगे, और यही शुरुआत आपके पूरे दिन की क्वालिटी बदल देती है। कोट फ्रॉम द बुक, मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल, दे फेल बिकॉज दे नेवर स्टार्ट। यानी ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे शुरुआत ही नहीं करते। प्रैक्टिकल एडवाइस। जब भी आपको लगे कि बहुत सारा काम है, तो खुद से पूछिए, मैं अगले 1 घंटे में क्या कर सकता हूं जो सबसे ज्यादा असर डालेगा? अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे 60 मिनट के टुकड़े। हर 1 घंटे की शुरुआत एक माइक्रो गोल से करें, जैसे इस 1 घंटे में मैं सिर्फ वीडियो स्क्रिप्ट लिखूंगा, इस 1 घंटे में मैं सिर्फ बुक पढ़ूंगा। बस याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज बिल्ट 1 आवर एट अ टाइम। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हम समय के छोटे छोटे हिस्सों को जीत कर भी बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो चलिए अगला घंटा जीतते हैं अभी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 2, अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज सही तय करें। डैनी लहर इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। हमेशा बिजी रहना जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्टिव हो। असल में कई बार हम दिन भर काम करते रहते हैं,
लेकिन एंड में महसूस होता है कि कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं क्लियर नहीं रखते। इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नथिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर हर चीज जरूरी लगने लगे तो असल में कुछ भी जरूरी नहीं बचता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए आप सुबह उठते ही कई चीजों में उलझ जाते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, घर का काम, ऑफिस की मीटिंग। आपने दिन भर कुछ ना कुछ किया, लेकिन रात को जब खुद से पूछते हैं मैंने आज ऐसा क्या किया जो मेरी लाइफ को आगे बढ़ाए, तो जवाब मिलता है कुछ खास नहीं। डैनी की सलाह। डैनी कहते हैं कि हर घंटे से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, इस घंटे में सबसे जरूरी काम कौन सा है जो मेरे गोल से जुड़ा है? फिर बस उस पर फोकस कीजिए बिना भटके। प्रैक्टिकल एडवाइस, टू डू लिस्ट ना बनाएं, फोकस लिस्ट बनाएं। अपने दिन की 3 सबसे जरूरी चीजें लिखिए जो आपकी ग्रोथ से जुड़ी हों। अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट को पहचानिए। कई काम तुरंत करने जैसे लगते हैं, जैसे किसी का फोन कॉल, लेकिन जरूरी नहीं कि वे आपके गोल से जुड़े हों। एक गोल्डन क्वेश्चन खुद से पूछें, क्या यह काम मेरी जिंदगी में कोई फर्क ला रहा है? मिनी चैलेंज, अगली बार जब आप कोई काम शुरू करें तो 10 सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या यह मेरी प्राथमिकता है या सिर्फ आदत में किया जा रहा काम? अगर जवाब प्राथमिकता है तभी कीजिए, वरना छोड़ दीजिए या बाद के लिए शेड्यूल करें। कोट टू रिमेंबर, डोंट कंफ्यूज मूवमेंट विद प्रोग्रेस। यानी सिर्फ चलते रहना ही आगे बढ़ना नहीं होता, सही दिशा में बढ़ना जरूरी है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, हर घंटे को जीतने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या जीतना है। तो अगली बार जब नया घंटा शुरू हो, उससे पहले 1 मिनट अपनी प्राथमिकता तय कीजिए और फिर उसी पर फोकस कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3, डिस्ट्रैक्शंस को हराएं, फोकस को अपनाएं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप कोई जरूरी काम करने बैठते हैं और तभी इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज या यूट्यूब की एक वीडियो आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी बिगाड़ देती है? डैनी लहर कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस डोंट जस्ट स्टील योर टाइम, दे स्टील योर पोटेंशियल। इस चैप्टर में डैनी हमें सिखाते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हराएं और फोकस को कैसे अपना वेपन बनाएं। क्योंकि अगर आप हर घंटे को जीतना चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान एक जगह केंद्रित रखना सीखना होगा। डिस्ट्रैक्शन का साइकोलॉजी। डिस्ट्रैक्शंस हमारे दिमाग को डोपामाइन का छोटा सा रिवॉर्ड देती है। हर बार जब हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग इसी चक्कर में बार बार भटकने लगता है और गहरे काम, डीप वर्क में नहीं जा पाता। डैनी की एडवाइस, द एबिलिटी टू फोकस इज लाइक अ मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। यानी ध्यान लगाना कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे आप रोज ट्रेन कर सकते हैं। डे टू डे एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी आप काम शुरू ही करते हैं कि फोन पर इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, फिर एक वीडियो, फिर एक और। 1 घंटे बाद आपको याद आता है, मैं तो कुछ और करने बैठा था। ऐसे में समय नहीं, बल्कि आपका फोकस और एनर्जी दोनों बर्बाद हो जाती है। प्रैक्टिकल टिप्स, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट तक बिना किसी इंटरप्शन काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक। 4 ऐसे साइकिल्स के बाद 15 से 20 मिनट लंबा ब्रेक लें। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। काम करते समय अपना फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर डाल दें। सोशल मीडिया एप्स को शेड्यूल्ड टाइम पर ही खोलें। सिंगल टास्किंग करें, मल्टीटास्किंग नहीं। एक बार में सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग आपको स्लो और कंफ्यूज्ड बना देती है। डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाएं।
अपने फोन से नॉन एसेंशियल एप्स हटाएं। नोटिफिकेशंस बंद कर दें ताकि बार बार ध्यान ना भटके। कोट टू रिमेंबर, योर फोकस डिटर्मिन्स योर रियलिटी। यानी आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। मिनी चैलेंज, आज के बाद 1 घंटे का डीप वर्क जरूर करें। फोन दूर रखें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और सिर्फ उसी काम पर फोकस करें जो आपके गोल से जुड़ा है। कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, हर घंटे की जीत तभी होगी जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हराएंगे और ध्यान को हथियार बनाएंगे। तो अगली बार जब आपका मन भटके, खुद से कहिए, मैं अपने अगले घंटे की जीत के लिए लड़ रहा हूं, और फिर बिना रुके आगे बढ़ जाइए। चैप्टर 4, प्रोएक्टिव बनो, रिएक्टिव नहीं। खुद अपनी लाइफ के लीडर बनो। क्या आप भी दिन भर में बार बार सोचते हैं, आज तो बहुत बिजी था लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया? क्या आपकी टू डू लिस्ट हर दिन अधूरी रह जाती है? डैनी लहर कहते हैं, डोंट वेट फॉर द डे टू हैपन, डिसाइड व्हाट इट विल लुक लाइक। यानी दिन को अपने हिसाब से चलाओ, वरना दिन आपको अपने हिसाब से चलाएगा। रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव लाइफ। रिएक्टिव लोग दूसरों की प्रायोरिटीज पर जीते हैं। ईमेल आया तो तुरंत जवाब, कॉल आया तो तुरंत उठाया, बॉस ने काम दिया बाकी सब छोड़ दिया। इन्हें अपने दिन की कोई कंट्रोल नहीं होती। प्रोएक्टिव लोग पहले से तय करते हैं कि उनका दिन कैसे जाएगा। मॉर्निंग में प्लान बनाते हैं, टॉप 3 गोल्स डिसाइड करते हैं, नो कहना जानते हैं। डैनी की एडवाइस, क्लैरिटी क्रिएट्स एक्शन, कंफ्यूजन ब्रीड्स प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी जब तक आपको साफ पता नहीं होगा कि क्या करना है, आप बस टालते रहेंगे। इसलिए प्रोएक्टिव बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है दिन की शुरुआत क्लियर प्लान के साथ करना। डेली लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए आप सुबह उठे और कोई प्लान नहीं था, फिर अचानक मेल्स, कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज आने लगते हैं और आप एक से दूसरे टास्क में उलझते चले जाते हैं। रात को आपको लगता है, मैं तो खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। यही होता है रिएक्टिव डे। अब सोचिए, आपने सुबह 10 मिनट लेकर अपना दिन प्लान किया, टॉप 3 काम, कब का ब्रेक, कब फोन दूर रखना है। अब आप दिन भर फोकस्ड रहते हैं और बिना गिल्ट के रिलैक्स भी कर पाते हैं। प्रो टिप्स फॉर प्रोएक्टिव डे, डेली प्लानिंग को आदत बनाएं। हर सुबह 5 से 10 मिनट लेकर लिखें, आज का सबसे जरूरी काम क्या है। टॉप 3 प्रायोरिटीज सेट करें। दिन का फोकस सिर्फ उन्हीं 3 चीजों पर रखें जो आपके गोल से जुड़ी है। नो कहना सीखें। हर काम या रिक्वेस्ट के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन बफर टाइम रखें। हर 2 से 3 घंटे में 10 से 15 मिनट का टाइम रखें जहां आप ईमेल्स या मैसेजेस चेक करें। मिनी चैलेंज, कल सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिन के 3 टॉप गोल्स एक पेपर पर लिखें। उन्हें दिन के पहले हिस्से में पूरा करने की कोशिश करें और देखें कैसा फील होता है। इस चैप्टर की सीख, रिएक्टिव लोग दूसरों के लिए जीते हैं लेकिन प्रोएक्टिव लोग खुद की लाइफ डिजाइन करते हैं। अगर आप हर घंटे की जीत चाहते हैं तो अगले दिन की स्क्रिप्ट आज ही तैयार कीजिए। डोंट बी बिजी, बी पर्पसफुल। और अगर आप हर दिन पर्पसफुल बन गए तो जीतना तय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5, सिस्टम बनाओ, ताकत मत लगाओ। डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी है स्ट्रक्चर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप शुरू तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद रुक जाते हैं? जैसे आपने सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया, 3 दिन तक किया और फिर सब पुराना हो गया। डैनी लहर कहते हैं, विल पावर इज अनरिलायबल, सिस्टम्स आर सस्टेनेबल। यानी अगर आप सिर्फ डिसिप्लिन के भरोसे चलेंगे तो कभी ना कभी थक जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत सिस्टम है तो आदतें खुद ब खुद बन जाएंगी। स्ट्रक्चर वर्सेस मोटिवेशन। हम सब शुरुआत में मोटिवेटेड होते हैं
लेकिन समय के साथ एनर्जी कम हो जाती है, मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर आपको लगातार चलता रखेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन तय समय पर उठते हैं तो वो आपकी बॉडी क्लॉक में सेट हो जाता है। अगर हर दिन एक ही जगह पर बैठकर पढ़ते हैं तो दिमाग खुद अलर्ट हो जाता है। ये सब एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम से होता है, न कि सिर्फ विल पावर से। सिस्टम कैसे बनाए? डैनी इस चैप्टर में एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। ट्रिगर इज इक्वल टू एक्शन एंड एक्शन इक्वल्स टू रिवॉर्ड। ट्रिगर वो चीज जो आपकी आदत को शुरू करती है, जैसे सुबह अलार्म बजना। एक्शन जो आदत आप बनाना चाहते हैं, जैसे सुबह उठकर 5 मिनट जर्नलिंग करना। रिवॉर्ड उस आदत के बाद मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, जैसे खुद को एक कप कॉफी देना। यही सिस्टम जब रोज रिपीट होता है तो आपकी नई आदतें बिना एक्स्ट्रा मेहनत के बन जाती है। एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ। सोचिए, आप हर रात सोचते हैं कल सुबह जल्दी उठूंगा और वर्कआउट करूंगा, लेकिन सुबह स्नूज मारकर फिर सो जाते हैं। अब एक सिस्टम बनाइए। ट्रिगर अलार्म के साथ वर्कआउट के कपड़े बेड के पास रखें। एक्शन उठते ही बिना सोचे वो कपड़े पहन ले और वॉक पर निकले। रिवॉर्ड वॉक के बाद अपनी पसंद की हेल्दी ड्रिंक या म्यूजिक सुनना। जब ये रोज रिपीट होगा तो आपका दिमाग खुद ब खुद सीखेगा उठते ही एक्टिव होना है। प्रैक्टिकल टिप्स। एनवायरनमेंट को डिजाइन करें, जैसे फोन बेड से दूर रखें, हेल्दी फूड सामने रखें, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। हर आदत का ट्रिगर तय करें। कोई रिमाइंडर, टाइम या लोकेशन सेट करें जो आपको हर दिन एक ही चीज याद दिलाए। प्रोग्रेस को ट्रैक करें। एक कैलेंडर या हैबिट ट्रैकर यूज करें। लगातार टिक करने से मोटिवेशन बना रहता है। माइक्रो हैबिट से शुरू करें। एकदम बड़ा चेंज न करें। 2 मिनट की शुरुआत करें, जैसे सिर्फ 2 मिनट पढ़ना। फाइनल थॉट। डैनी कहते हैं, द गोल इजंट बी परफेक्ट, इट्स टू बी कंसिस्टेंट। सिस्टम पर फोकस करिए, क्योंकि सिस्टम कभी थकता नहीं, कभी भूलता नहीं और हमेशा काम करता है। आपका अगला घंटा जीतने का रास्ता एक छोटे से सिस्टम से शुरू होता है। चैप्टर 6, हार मानने से पहले 1 घंटा और कोशिश करो। विन योर नेक्स्ट आवर इवन आफ्टर फेलियर। कभी कभी हम अपनी आदतें सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गलती होते ही हम सब छोड़ देते हैं। जैसे ही एक दिन जिम छूट जाए, हम सोचते हैं अब क्या फायदा। डैनी लहर इस चैप्टर में हमें याद दिलाते हैं, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ पॉज। व्हाट मैटर्स इज योर नेक्स्ट आवर। यानी आपकी असली जीत ये नहीं कि आप कभी गिरे नहीं, बल्कि ये है कि आप हर गिरने के बाद अगला घंटा कैसे बिताते हैं। ऑल और नथिंग थिंकिंग से बचो। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं पूरे हफ्ते अच्छा खा रहा था और आज बर्गर खा लिया तो सब खराब हो गया। लेकिन डैनी कहते हैं, ये सोच आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक दिन सुबह 5 बजे उठने का प्लान बनाया था, लेकिन अलार्म स्नूज कर दिया और 7 बजे उठे। अब या तो आप गिल्ट में आकर दिन खराब कर देंगे, या फिर कह सकते हैं ठीक है, अगला घंटा अच्छा बनाते हैं और तुरंत किसी पॉजिटिव काम में लग जाएं। माइंडसेट शिफ्ट करो। फेलियर इक्वल्स टू फीडबैक। गलती कोई पाप नहीं है, वो सिर्फ एक संकेत है कि सिस्टम में क्या सुधार करना है। प्रोग्रेस इज नॉन लिनियर। हर दिन 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन लगातार चलते रहना जरूरी है। नेक्स्ट आवर इज अ फ्रेश स्टार्ट। हर घंटा आपके पास एक नया मौका लेकर आता है। प्रैक्टिकल एडवाइस। 1 आवर रूल। अगर आप किसी आदत से भटक गए हैं तो खुद से कहिए, बस अगला 1 घंटा ठीक से बिताऊंगा। फिर देखिए कैसे मोमेंटम वापस आ जाता है। 2 रिफ्लेक्ट, डोंट रिग्रेट। दिन के अंत में 2 मिनट निकालिए और सोचिए, आज क्या अच्छा किया, गलती कहां हुई, कल क्या बदलूंगा।
3. रीसेट करने का रिचुअल बनाइए, जैसे गाना सुनना, वॉक पर जाना या जर्नलिंग करना, ताकि आप फिर से शुरुआत कर सके। पर्सनल एग्जाम्पल, राहुल एक स्टूडेंट है जो हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करने का टारगेट रखता है। एक दिन दोस्तों के साथ घूमने चला गया और पढ़ाई नहीं हुई। पहले तो उसने खुद को कोसा, फिर याद आया नेक्स्ट आवर मैटर्स। रात को घर आकर उसने सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की, लेकिन वही एक्ट उसे वापस ट्रैक पर ले आया। फाइनल थॉट, डैनी लहर का सबसे पावरफुल मंत्र यही है, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू विन योर नेक्स्ट आवर। जिंदगी कोई मैराथन नहीं, 1-1 घंटे की जीत है। इसलिए जब अगली बार आपसे कोई गलती हो तो हार मत मानिए, बस 1 घंटा जीत लीजिए। अब बताइए, आप अगला घंटा कैसे जीतने वाले हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 7, जीत हर दिन की है। विन द डे, नॉट जस्ट दी गोल। डैनी लहर इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी माइंडसेट समझाते हैं। हमें सिर्फ अपने बड़े गोल्स पर नहीं, बल्कि हर दिन की जीत पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर बड़ी जीत छोटे छोटे डेली एक्शन से ही बनती है। विन द डे एंड द डेज विल विन द ईयर। यानी अगर आपने आज का दिन जीता तो आप अपने साल को भी जीत सकते हैं। क्यों डेली जीत जरूरी है? अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 10 किलो वजन घटाऊंगा या कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करूंगा, तभी मुझे लगेगा कि मैं सफल हूं। लेकिन डैनी का कहना है, आपका फोकस आउटकम पर नहीं बल्कि सिस्टम पर होना चाहिए, क्योंकि आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं होता, पर एक्शन होता है। हर दिन को जीतने का तरीका, डेली रिचुअल्स बनाओ। हर सुबह उठकर ये सोचो, आज मैं कौन कौन से छोटे एक्शन लूंगा जो मुझे अपने लक्ष्य के पास ले जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस में हैं तो आज सिर्फ 20 मिनट चलना, यही आपकी डेली जीत हो सकती है। टाइनी विंस पर सेलिब्रेट करो। छोटा कदम भी बड़ा फर्क लाता है। सुबह जल्दी उठे, 30 मिनट पढ़ाई की, सोशल मीडिया कम यूज किया, इसे रिकॉग्नाइज करो और खुद को क्रेडिट दो। ट्रैक करो, जज मत करो। हर दिन के एंड में खुद से पूछो, मैंने आज क्या बेहतर किया? क्या मुझे प्राउड फील हुआ? क्या मैं कल थोड़ा और अच्छा कर सकता हूं? पॉइंट ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो, बल्कि ये कि आप अवेयर रहें। एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ, सोचो एक लड़की अंजलि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। वो हर दिन टारगेट बनाती है, लेकिन कभी कभी पूरा नहीं कर पाती। डैनी की फिलॉसफी से इंस्पायर होकर उसने ये सोचना शुरू किया, आज अगर मैं सिर्फ 2 घंटे भी फोकस से पढ़ लूं तो ये मेरी जीत है। धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी में आ गई और 1 साल बाद उसका सिलेक्शन हो गया। एक पावरफुल रिमाइंडर, योर फ्यूचर इज बिल्ट ऑन टुडे, नॉट समडे। हर दिन एक नया मौका है, हर सुबह एक फ्रेश स्टार्ट है, हर शाम एक सेल्फ रिव्यू है। एक्शनेबल टिप्स, सुबह उठते ही लिखो, आज की मेरी जीत क्या होगी। दिन के अंत में चेक करो, क्या वो पूरा किया। कोशिश करो कि हफ्ते में 5 दिन विन द डे माइंडसेट से जियो। फाइनल वर्ड्स, अगर आप आज का दिन जीतते हैं तो हफ्ता, महीना और साल भी अपने आप जीत जाओगे। बड़े गोल को लेकर परेशान मत हो, बस आज को बेहतर बनाओ। अब कमेंट में बताओ, आपकी आज की सबसे बड़ी जीत क्या रही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि हम ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट से भरपूर कंटेंट लाते रहें।